ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व सभी लोग आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, अपने अपने गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करें, सादर प्रणाम करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्यापदेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए, जिस विषय में आज हम सब लोग YouTube पर एक दूसरे से रूबरू हुए हैं, उसी विषय पर अब हम सब लोग चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, वैसे तो भागवत की महिमा ही बहुत है। आप चाहते हो कि हम भागवत सीखें, लेकिन भागवत सीखने से पूर्व भागवत की महिमा को हम स्वयं जान लें, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब तक भागवत का मर्म हम नहीं जानेंगे, तब तक दूसरे को भागवत का मर्म क्या प्रदान करेंगे। श्री मद भागवत, एक एक अक्षर इसका बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत 4 अक्षर है। ये चारों चीज़ों को प्रदान करने वाला है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और तय माने तुरंत तारने वाला। इस भवसागर से भक्ति ज्ञान के माध्यम से तारने का केवल एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु की सेवा करने का, गुरु की पूजा करने का बड़ा महत्व है। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि भागवत को कैसे पढ़ें, भागवत का अध्ययन हम लोग कैसे करें। सबसे पूर्व तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कल जब भी आप YouTube के सामने बैठो तो एक रफ कॉपी और एक पेन और श्रीमद् भागवत का मूल टीका या हिंदी टीका सामने लेकर के आप लोग बैठें, ताकि हम जो लोग श्रवण करेंगे या जो पढ़ेंगे वो आपके सामने भी होना चाहिए, तो आपको जल्दी याद होगा। और दूसरा, जो पूज्य गुरुदेव महाराज के मुख से हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, सवैया है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, वो सब चीज़ हम सब लोग बाहर से जो लिखेंगे वो आपको रफ कॉपी में नोट करना होगा। और अथक प्रयास ऐसा कीजिए कि जो कुछ भी हम नित्य प्रति अध्ययन करें वो सब आपको कंठस्थ हो जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 महीने के अंदर अपना श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा पावन अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। तो आइए, आज मैं आपको कुछ भागवत की महत्वपूर्ण बातें आप सब लोगों को बताऊंगा। कल आप सब लोग उन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी भागवत पढ़ने के लिए आप YouTube के सामने बैठे तो उन बातों को जरूर स्मरण में रखें। सबसे पहले भागवत का जब शुभारंभ होता है, साप्ताहिक भागवत के रूप में ही मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे पूर्व होता है मंगलाचरण। और हम सब लोग मंगलाचरण श्याम सुंदर पाराशर जी का सुनते हैं, कृष्णजन ठाकुर जी का सुनते हैं, देवकी नंदन का सुनते हैं। सबकी एक एक इच्छा होती है या सबकी एक एक पसंद होती है कि मैं देवकी नंदन ठाकुर की तरह मंगलाचरण करूं, श्याम सुंदर पाराशर जी की तरह करूं, या कृष्णजन ठाकुर जी की तरह मैं मंगलाचरण करूं। नहीं, पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि अध्ययन अपना होना चाहिए, मंगलाचरण भी अपना होना चाहिए। अब आप किसी की मोबाइल पर कथा सुन करके या किसी की पुस्तक पढ़ करके आप उसी की तरह मंगलाचरण करो, नहीं। किसी की कॉपीराइट करोगे तो आप इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे, लेकिन अध्ययन करने के बाद में जो आप कहोगे उस बात में वजन होगा, वो बात भारी होगी। इसलिए मंगलाचरण भी एक अपना अलग होना चाहिए।
तो कल मैं आप सब लोगों को ये मंगलाचरण कॉपी में नोट कराऊंगा। पूज्य गुरुदेव महाराज ने जो प्रदान किया है वही मंगलाचरण हम सब लोग कॉपी में नोट करेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको कंठस्थ कर लें। गुरु वंदना है, सरस्वती वंदना है, व्यासी की वंदना है, ये कुछ श्लोक जो आप प्रारंभ में मंगलाचरण में कहोगे उन श्लोकों को आप कंठस्थ रखना। जैसे उदाहरण के तौर पे आज मैं आपको बता देता हूँ, पूज्य गुरुदेव महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण का श्लोक लिखाया था, आप सब लोग कल से वो नोट करोगे। ओम निखिल निगम नम्यम नभ्य नाभम गृनित्यम दुरित तरित दीर्णम देरिज्ञ दारिद्र्य दुय्यम विपुल विभव वर्तम विश्व विश्वासवर्यम शरण श्रुति श्रोतम सौख्यशीलम शरामि। संपूर्ण वेदों के द्वारा जो नम्य है, जो निरंतर नवायमान, जो निरंतर नया नया प्रतीत करते हैं, भगवान के चरणों का बंधन है ये। जो नित्य नया, जिनकी आराधना करने से भगवान की आराधना, भाव ये है कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो नित्य नया आनंद, नई उत्साह, नई उमंग मन में होती है। भगवान की पूजा करते समय व्यक्ति कभी उबता नहीं है। जितनी बार भगवान के दर्शन करता है, हर रोज भगवान का एक नया चित्त, नया स्वरूप देखने को मिलता है। हर रोज एक नई उमंग भगवान के चेहरे पे देखने को मिलती है। भगवान का दर्शन करने के बाद एक मन में अलग सी उत्साह होती है। जो नित्य नवायमान है, जो पापों को दल को, जो पापों का संपूर्ण दल है उसको नष्ट कर दे, ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान के चरणों में है। आज ये श्लोक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये गुरु वंदना में भी सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। निखिल निगम नम्यम नभ्य नाभम गृनित्यम दुरित दलित दीर्णम देरिज्ञ दारिद्र्य दुह्यम विपुल विभम वर्तम विश्व विश्वास वर्यम शरण श्रुति श्रोतम सौख्यशीलम शरामि। जो भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है और उसके लिए इस संसार में और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गीता का एक अंतिम श्लोक है, वो मैं आपको बताऊं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भक्त है, जो सब कुछ छोड़ करके केवल मुझ पर विश्वास कर हूँ, मैं अपना काम छोड़ करके सबसे पहले उसका काम करता हूँ। इसलिए शरणम श्रुति श्रोतम सौख्यशीलम शरामि। भगवान के चरणों की सेवा करने से, भगवान के चरणों की रज प्राप्त करने से व्यक्ति को वो परम आनंद प्राप्त होता है। उसके सामने फिर सारा आनंद फीका हो जाता है। इसलिए संपूर्ण सुख को जो प्रदान करने वाला है, संपूर्ण दुख को जो नष्ट करने वाला है, संपूर्ण शोकों को जो नष्ट करने वाला है, ऐसे भगवान के परम चरणों में सौख्यशीलम शरामि, ऐसे भगवान के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज मैं आप सब लोगों को ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि सब अपने अपने गुरुदेव की पूजा में व्यस्त होंगे। तो सबसे यही निवेदन करूंगा, गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं और कल से आप सब लोग अध्ययन प्रारंभ करें, गुरुदेव महाराज के चरणों का वंदन करें और नित्य प्रति भगवान वासुदेव का सुमरन करें ताकि भगवान हमको सद्बुद्धि प्रदान करें। और जिस प्रकार अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, ये श्रीमद् भागवत का भी ज्ञान हमको प्रदान करें और हमारा चारों दिशा ओर कल्याण करें। इसलिए आइए आज मैं आप सब लोगों से यहीं पर कथा का विश्राम करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज यहीं विश्राम करें। कल से हम सब लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में आधी पौन घंटा के लिए भागवत का स्मरण नित्य प्रति करेंगे। प्रथम अध्याय में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि महात्म में 6 अध्याय हैं। भागवत में 2 प्रकार के महात्म दिए गए हैं, एक पद्म पुराण अंतर्गत है और एक स्कंद पुराण अंतर्गत है। पद्म पुराण का जो महात्म है वो भागवत से पहले दिया गया है। स्कंद पुराण का महात्म है जो भागवत के बाद में दिया गया है। 12 स्कंद के बाद में
जो महात्म है वो स्कंद पुराण का है और भागवत से पहले का जो महात्म है वो पद्म पुराण के अंतर्गत है। इसलिए जो पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों का महात्म है, पहले अध्याय में इसलिए समय लगेगा क्योंकि जब प्रथम दिवस होता है तो उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि पहला अट्रैक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई कथा प्रथम दिवस जब सुनने आए, आपकी प्रारंभ की कथा जब सुनने आए तो इतना इम्प्रेसिव हो जाए कि आहा भैया वाह क्या बात है, इतनी सुंदर चौपाइयाँ, इतने सुंदर सोरठे, इतनी सुंदर भागवत की व्याख्या हम सब लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ विश्राम करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने पंतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।